गाड़ी संख्या 18 जून 1964 को संगम फिल्म जालंधर में रिलीज हुई और राज कपूर अपनी पूरी यूनिट के साथ जालंधर एक दिन पहले पहुंचे हुए थे और जालंधर कैंट में जालंधर क्लब में उनके आगमन के लिए बहुत से लोगों ने और यहाँ के ऑफिसर्स ने और उनके प्रेमी सज्जन जितने थे उन्होंने उनके लिए पार्टी का बंदोबस्त किया हुआ था। किसी तरह से मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला और मैंने वहाँ पर जाके राज कपूर की एक्टिंग की और खुशी की बात ये हुई कि उन्होंने मुझे एक साइन की एक कागज़ पे अपने ऑटोग्राफ दी और उस पर एक इन्विटेशन दिया, जिसकी वजह से मैं बम्बई में उनके पास जा पहुंचा। वहाँ की बहुत सारी बातें जो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे शेयर करूँगा। ये फ़िलहाल जो हसरत जयपुरी जी की जन्मदिन के लिए मुझे उनके ऊपर कुछ बोलने का मौका मिल गया है। उन्हें किस्साए गम जो लिखने को बैठे तो देखे कलम की रवानी में आंसू। 15 अप्रैल 1922 को जन्मे इकबाल हुसैन हसरत जयपुरी को शायरी विरासत में मिली थी। उनके नाना फिदा हुसैन फिदा मशहूर शायर थे, लेकिन शेर शायरी को अपनी महबूबा की तरह अपने साथ टिकाए रखने के लिए हसरत का जो जद्दोजहद करनी पड़ी थी वह हर के लिए मुमकिन न थी। वो 40 का दशक कई महत्वपूर्ण गीतकारों और संगीतकारों की तरह हसरत जयपुरी का भी आगमन फिल्म जगत में हुआ। एक शायर से लेकर बस कंडक्टर बनने, मिट्टी के खिलौने बेचने वालों से फैक्ट्री में मजदूरी करने से लेकर आर के बैनर तक आने तक का हसरत जयपुरी का सफ़र बड़ा ही दिलचस्प रहा है। एहसानमंदी और गैरतमंदी हसरत जयपुरी के व्यक्तित्व के दो सबसे मजबूत पहलू थे। वो राज कपूर से लेकर अपने जयपुर के बचपन के मित्रों तक के उम्र भर आभारी रहे। राज कपूर साहब ने उन्हें फिल्मों में पहला ब्रेक दिया, जिसके लिए वो उनके हमेशा एहसानमंद रहे। तो बाकी दोस्तों ने भी उससे पहले उनके गुर्बत के दिनों में मुंबई आने जाने के लिए किराए से लेकर जूते चप्पल और कपड़े तक की बंदोबस्त किया। इस एहसान को उन्होंने अपनी फिल्मी सिचुएशन में ही सही पर क्या खूब अदा किया। एक गाना लिखा, एहसान मेरे दिल से तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों। हसरत जी ने जितने मन से गीत और शायरी लिखी, उतनी ही दिलचस्पी से वो अपने हर छोटे बड़े कामों को भी निभाते रहे।
जयपुर से मुंबई आने के बाद के 8 साल तक 11 रुपये माहवार चली अपनी बस कंडक्टरी के सफ़र को हसरत बड़े ही दिलचस्प और मोहक ढंग से हर इंटरव्यू में याद किया करते थे। हसरत जयपुरी खूबसूरत चेहरों के कायल थे और हसीन शक्ल सूरत के दीदार के लिए बस से बेहतर जगह भला और कौन सी हो सकती है। इसमें वो जयपुर में पीछे छूट चुकी अपनी प्रेमिका राधा के अक्स तलाशते फिरते। वे दिन भर बस में कंडक्टरी करते और रातों को जाकर उन हसीन चेहरों की याद में गज़लें लिखते। सबसे दिलचस्प बात, बस में चढ़ने वाली खूबसूरत सवारियों से वो कभी किराया नहीं लेते थे, शायद इसलिए कि उन शक्लों को देखकर उपजने वाले गीत अमूल्य हुआ करते थे। स्वर्गीय पृथ्वीराज कपूर जी ने किसी मुशायरे में हसरत जयपुरी को अपनी कविता मजदूर की लाश पढ़ते हुए सुना था, जिसमें उन्होंने अपने साथ फुटपाथ पर रात बिताने वाले दोस्त की मौत पर कुछ लिखा था। पृथ्वीराज कपूर ही अपने बेटे राज कपूर को मशवरा दिया कि हसरत जयपुरी बहुत अच्छा गीत लिखता है और वो चाहे तो उन्हें आर की मेहनत में शामिल कर दे। इसके बाद राज कपूर ने उनकी शायरी सुनी और फिर इस लोकगीत पर आधारित एक धुन शंकर जयकिशन के माध्यम से उन्होंने सुनाई, जिसके बोल थे, अमुआ का पेड़ है वही मुंडेर है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। इस धुन पर गीत लिखने की हसरत जयपुरी की यात्रा यहीं से शुरू हुई। इस तर्ज पर उनका पहला गीत तैयार हुआ। एक और, जी अब करार है छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतज़ार है। इस फिल्म में उनका दूसरा मशहूर गीत था, छोड़ गए बालम छोड़ गए, और बॉलीवुड में हसरत जयपुरी की शानदार एंट्री हुई। राज कपूर और हसरत जयपुरी का ये खूबसूरत जुड़ाव उनके अंत तक जारी रहा। 1971 में जय किशन की मृत्यु के साथ ही बॉलीवुड गानों का एक गौरवशाली युग का भी अंत हो गया और मैं क्योंकि 1965 में ही बॉम्बे चला गया था और राजपूर साहब के यहाँ पर छोटे मोटे काम करने लग पड़ा था, तो बखूबी मुझे याद है कि उर्दू, फारसी और हिंदी भाषा पर एक सा अधिकार रखने वाले हसरत जयपुरी शायर और गीतकार के दोनों रूपों में बराबर से लोकप्रिय थे। हिंदी और उर्दू, इन दोनों भाषाओं का उनके लेखन में प्रमुखता से प्रयोग हुआ। वो दोनों भाषाओं को एक दूसरे की पूरक मानते थे, एक के बिना दूसरी अधूरी है। हसरत जयपुरी खुद को इन भाषाओं का दूत समझते थे, जिनका मुख्य मकसद प्यार फैलाना था। वो ऐसे शायर थे जो अपने गीतों से दुनिया में हर खाली जगह को प्यार से भरना चाहते थे। कहने की ज़रूरत नहीं है कि राज कपूर फिल्मों के गीतकार के रूप में हसरत जयपुरी बॉलीवुड दर्शकों का ध्यान और प्यार जीतने में बहुत सफल रहे। उन्होंने अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार 1966 में सूरज की फिल्म के गीत बहारो फूल बरसाओ के लिए जीता था। फिल्म फेयर की सफलता को 1972 की फिल्म अंदाज से जिंदगी एक सफ़र है सुहाना के साथ दोहराया गया। टाइटल सॉन्ग यानी शीर्ष गीत लिखने में भी हसरत जयपुरी का जवाब नहीं था। हसरत साहब ने फिल्मों में एक से एक खूबसूरत और दिलकश गीत लिखे, गज़लें लिखी, शेर भी कहे, पर हिंदी फिल्मों में जब भी टाइटल सॉन्ग्स का जिक्र होता है, गीतकार हसरत जयपुरी साहब का नाम सबसे पहले लिया जाता है। फिल्मों के टाइटल पर गीत लिखने में उन्हें महारत हासिल थी। फिल्म निर्माताओं को जब भी टाइटल गीत की ज़रूरत होती, हसरत जयपुरी से गीत लिखवाने की गुजारिश की जाती। फिल्मों को
कामयाब मकबूल बनाने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। हसरत जयपुर के लिखे कुछ टाइटल गीत हैं। दीवाना मुझको लोग कहें फिल्म दीवाना से, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर फिल्म से, रात और दिन दिया जले रात और दिन फिल्म से, तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा देव साहब की फिल्म तेरे घर के सामने, एन इवनिंग इन पेरिस शम्मी कपूर की बहुत मकबूल फिल्म, और गुमनाम है बदनाम है कोई गुमनाम फिल्म से, तो दो जासूस करे महसूस वगैरह वगैरह। बॉलीवुड में अपने अभूतपूर्व उदय के बावजूद हसरत जयपुरी अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले और बॉम्बे में पहले दिन से ही एक साधारण व्यक्ति बने रहे। कई लोग उनकी जीवन शैली का श्रेय उनकी दूसरी पत्नी बिल्किस हसरत को देते हैं, जिसने उन्हें प्रसिद्धि और पैसा आने के बावजूद ज़मीन पर बने रहने की मदद की। उस समय भी जब हसरत जयपुरी के हाथ में काम नहीं था, उन्हें आरामदायक जीवन जीने में मदद की। उनके द्वारा लिखे गए आखिरी हिंदी फिल्म गीत का इस्तेमाल 2004 की रिलीज हत्या द मर्डर में किया गया था। आज उनकी 101वीं सालगिरह पर हम उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। आर के स्टूडियो के कैंटीन में अक्सर वो मुझे चाय पिला दिया करते और मैं उन्हें बाहर तक थैले में जो वो सब्ज़ी खरीदते थे चैम्बूर में, वो पकड़वा के उन्हें बस में बिठा दिया करता, या कभी कभी वो खुले दिल से टैक्सी भी कर लिया करते। तो जयपुर के बारे में बहुत सी उन्होंने अपनी जो वहाँ की कुछ महफिलें थी और जब महफिलों में उन्होंने जो गीत उन्होंने वहाँ लिखे उनको वो सुनाया करते थे, उसके बारे में भी मुझे थोड़ा सा रूबरू करवाया। वो गाने जो फिल्मों में नहीं आ सके, लेकिन जिन्होंने वो उनके ज़ुबान से सुने हैं, वो गीत आज भी जमादारों की धड़कनों में धड़कती हैं।